हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स। विच वन इज बेटर फॉर योर करियर? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ और आपको इजी हो जाएगा डिसीजन लेने में कि आपको कौन से सेक्टर्स में काम करना ज्यादा बेटर है या आप कौन से सेक्टर में काम करके ज्यादा कंफर्टेबल होगी। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर के बारे में भी मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, प्लस प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताने वाली हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अपना आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, तो विच वन इज बेटर फॉर योर करियर, दिस इज आवर टॉपिक। बट सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स किसे कहते हैं और प्राइवेट सेक्टर किसे बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपली, बहुत इजी तरीके से आपको बता दूंगी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होती है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती है। ओके, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब ये कि जो ओन और कंट्रोल जो गवर्नमेंट के ओनरशिप के अंडर आती है या उसे पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, उसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलेंगे या फिर उसे गवर्नमेंट बैंक्स भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ऐसा होता है कि उसको कोई इंडिविजुअल या फिर कोई इंडिविजुअल कंपनी, जो भी प्राइवेट कंपनी है, वो उसको ओन करती है, उनके पास में उसकी ओनरशिप होती है या फिर वो लोग उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, तो उनके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो उनकी जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी उनकी स्कीम्स होती हैं, जो भी उनकी सर्विसेज होती हैं, वो जो सोसाइटी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस में आती है उनके लिए ज्यादातर वो अवेलेबल करवाते हैं। ओके, वो प्रॉपरली वो थोड़ा गवर्नमेंट का होता है, इसलिए वो जो लोग अंडर प्रिविलेज सेक्शंस में होते हैं उनके लिए उनकी थोड़ी फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है अदर देन अदर कस्टमर्स। ओके, बट जो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक होती है वो उनका जो मेन एम होता है वही होता है कि प्रॉफिट मेकिंग। ओके, तो उनका प्रॉफिट मेकिंग बेसिस पे उनका जो भी बिजनेस है वो रन कर रहे हैं, बैंक है वो रन कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो भी सारी सर्विसेज होती हैं वो उनका ट्राई होता है कि उनकी सारी सर्विसेज, उनकी अच्छी सर्विसेज उनके हर एक कस्टमर तक पहुंचे। जो भी हर कोई इंसान जो भी बैंक में अकाउंट है उनका या जो भी सर्विसेज यूज करता है उन तक उनकी सारी अच्छी सर्विसेज पहुंचे, उनका एक सिंपल मोटिव होता है। ओके, तो ये हो गया बहुत बेसिक डिफरेंस, इसमें कोई बड़ा मैंने बताया नहीं है, बहुत ही सिंपल बेसिक डिफरेंस था। मैंने ज्यादा डिटेल में बात नहीं की क्योंकि हम लोग डिफरेंस नहीं बल्कि आपको इजी हो जाए कि आपको कौन से सेक्टर्स में काम करना है, पब्लिक और प्राइवेट में। ये इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले। ओके, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक सिंपल डिफरेंस बता दिया आपको कि आपको थोड़ा बेटर पता चल जाए कि प्राइवेट किसे बोलते हैं और पब्लिक सेक्टर किसे बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने बेसिक चीज आपको बता दी। अभी हम लोग बात करते हैं डिफरेंस की, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए है, अगर आपके प्रायोरिटी लिस्ट में अगर आपको काम करना है कहीं पे भी, और अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में यह है कि आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए है, पे थोड़ा कम ज्यादा रहा चलेगा, काम थोड़ा कम ज्यादा रहा चलेगा, थोड़ा आप खुद को ग्रो करने का अगर कुछ कम रहा, मतलब खुद की जो ग्रोथ है वहां पे थोड़ी कम है, चलेगा। बट अगर आपको आपका जॉब 100% चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी आपके लिए अगर मायने रखती है, तो यू कैन गो विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, वहां पे आपको 100% जॉब सिक्योरिटी मिलेगी देन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको जॉब सिक्योरिटी का कोई भी टेंशन नहीं रहने वाला है, वहां पे आपको 100% जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। अगर आप जॉब सिक्योरिटी है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले है तो आप पब्लिक सेक्टर में जाइए बिना कोई झिझक के। ओके, प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ना जो आपकी जो प्रमोशन की जो पॉलिसी होती है वो एक वेल डिजाइंड होती है
कि आपको आफ्टर 3 years प्रमोशन दिया जाएगा। आपको अगर आप कोई जूनियर पोजीशन पे हो तो वहां पे मतलब उनका डिजाइन होता है कि 3 years और 5 years जो भी उनका टेन्योर है, उसके बाद में आपको सीनियर पोजीशन दी जाएगी। उसके बाद में अगर आप इतने साल कंप्लीट करते हो तो आपको उसके ऊपर के पोजीशन पे दिया जाएगा। पे वगैरह सब उनका डिसाइडेड होता है। तो वहां पे आपको प्रोग्रेस करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप 3 साल, अगर आपने सपोज 4 साल निकाल ले और अगर आपको पता है कि 5 साल के बाद में आपको प्रमोशन मिलने वाला है, तो आप 1 साल निकाल के फिर वहां पे प्रमोशन लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बट मतलब इनका कैसे होता है ना, पूरा प्रॉपरली डिजाइन होता है कि आपको प्रमोशन कब मिलने वाला है, आपकी सैलरी हाइक कब होने वाली है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले, सारा सब कुछ आपको पता होता है। इसलिए जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें प्रोग्रेस करना थोड़ा इजी हो जाता है। उनकी जो प्रमोशन पॉलिसी होती है वो वेल डिजाइंड है, इसलिए। ओके, उसके बाद में अगर आप बहुत चैलेंजिंग डायनामिक जॉब करना चाहते हो, आपको एक सिंपल लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, आपको थोड़ा हटके कुछ करना है, आपकी जो स्किल्स है वो आपके एनहांस होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको रूटीन काम नहीं करना है, आपको हर दिन नया कुछ चैलेंजिंग करना है, डायनामिक करना है, तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें रोज कुछ ना कुछ आपको चैलेंजेस रहने वाले ही हैं, सिंपल लाइफ नहीं होती है। ओके, तो उसके बाद में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर नोन फॉर देयर अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसीलिए उनका जो स्ट्रेटेजी होता है वो अग्रेसिव होता है। ठीक है, अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी होता है। इसलिए आप जितना सेल करोगे, जितना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेंगे, पेमेंट अच्छा हो जाता है। अगर आप उनके टारगेट जो है वो अगर आप अच्छे से अचीव करते हो तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। बट वही है, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना फल मिलेगा, सिंपल यही उनका फंडा है। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं उसमें आपको यू कैन गो टू द एक्सपोजर टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजीज। आपको पूरा टाइम सर यूज करना है, आपका पूरा टाइम आप कुछ ना कुछ सोचते हो, तो इसकी वजह से आप कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी ला सकते हो। आपको थोड़ा फ्रीडम होता है कुछ नया सोचने का। ठीक है, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी से कुछ नया एनहांस कर सकते हो, आपके स्किल सेट एनहांस कर सकते हो, जिसकी वजह से आप जो काम कर रहे हो उसमें आप मास्टर बन सकते हो या आपका प्रमोशन जल्दी हो सकता है। ठीक है, दिस इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। अभी मैंने आपको क्लियर डिफरेंस बता दिया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होती है। ये डिसीजन मैं नहीं लूंगी कि आपको किस में काम करना है। ओके, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अभी आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है कि आप किस एनवायरमेंट में कंफर्टेबल हो काम करने के। ठीक है, अगर आपको चैलेंजिंग डायनामिक काम करना है, रोज कुछ नया सीखना है, रोज कुछ नया इनोवेट करना है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। बट अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको प्रॉपर 9 to 5 का जॉब चाहिए, या फिर अगर आपको पे कम, अगर आपको एक नॉर्मल रूटीन चाहिए, तो आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हो। दोनों भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। आप किसमें कंफर्टेबल हो ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस सेक्टर में अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा। तो गाइज जल्दी से जाओ, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, जल्दी से अप्लाई करो, जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ, और मुझे प्लीज कमेंट में मेंशन करो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।